हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं फिजिक्स सारथी। यदि स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल और बटन को दबाकर और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करें, जिससे हर तरह के मेरा टॉपिक टीचिंग जो है आपके पास सबसे पहले और सबसे आगे पहुंचते रहेगा। स्टूडेंट्स, साथ ही साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपको कहीं भी किसी भी तरह का किसी भी टॉपिक पर फिजिक्स में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपको उस टॉपिक को कॉन्सेप्चुअल टीचिंग दूंगा और पूरा मैं कोशिश करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट मिले। सो स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टुवर्ड्स द स्टडी परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो आप पढ़ चुके हैं, कूलम्ब्स लॉ पढ़े हैं, तो उसमें आप लिखते हैं कि F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ऑल थिंग्स यू नो, Q1 जानते हैं चार्ज है, Q2 भी अनदर चार्ज है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज एंड K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सब कुछ जानते हैं। बट व्हेन यू राइट 1 बाई K इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन and Q1 Q2 by R square, this means F equal to 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square. So all things are known except epsilon. What is this? This is permittivity of the medium. Students, आज हम परमिटिविटी के बारे में कॉन्सेप्चुअल टीचिंग देने जा रहा हूँ। What is permittivity? And this is epsilon naught. This is the permittivity of the vacuum. Permittivity of the vacuum, VSWM, or in free space, as epsilon r. This is the relative permittivity. This is relative permittivity. VITY. All things are known. What is permittivity? बहुत बड़ा क्वेश्चन मस्तिष्क में छात्र छात्राओं को मेरे आता है और वो ऐसे ही बढ़ते जाते हैं, विदाउट कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए, परमिटिविटी होता है भाई, लेकिन एक्चुअली परमिटिविटी क्या है? तो इट मीन्स means to give the permission, परमिशन को देना। लेकिन कैसा परमिशन ही देता है, कौन सा परमिशन देता है, किसको परमिशन देता है भाई? इस तरह के क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टुवर्ड्स परमिटिविटी टू गिव परमिशन। जैसे ऐसे जनरली स्टूडेंट्स कहते क्या है कि परमिटिविटी इज द property of the medium which allowed to pass the electric lines of force। तो देखो ऐसे, बट ऐसी बात नहीं है। बात क्या है स्टूडेंट्स? मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आप कॉपी और कलम को निकाल रखें और मेरी ये कॉपी करते जाएं ब्लैक बोर्ड से। सो परमिटिविटी का मतलब, इट मीन्स it is permittivity. It is the property of the medium. It is the property of the medium which allow to stop the electric lines of force, not allowed to pass, which allowed to stop, to resist
or to resist the electric lines of force, electric lines of force in the medium, of force in the medium. मीडियम में स्टूडेंट्स यह क्या है, यह जैसे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जैसे जैसे एप्सिलॉन का वैल्यू बढ़ता है, इट्स वैल्यू इज मिनिमम इन वैक्यूम, तो फोर्स मैक्सिमम होगा। एप्सिलॉन जो होता है इट इज मिनिमम इन वैक्यूम, मिनिमम in vacuum. So force maximum in vacuum, maximum in vacuum। जब एप्सिलॉन मिनिमम होता है तो यह फोर्स मैक्सिमम होता है, एंड वाइस वर्सा। जब एप्सिलॉन ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा। तो वैक्यूम में सबसे मिनिमम, वैक्यूम में एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी की वैल्यू सबसे कम होती है, यानी वहाँ कोई रेसिस्ट करने वाला जो है नहीं है, रेसिस्ट करने वाला, रोकने वाला चाहिए। जैसे मान लो भीड़ भड़ाका लगा हुआ है, मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ एक पुलिस आ गए, अब वह रोकता है, वही मीडियम का परमिटिविटी वैसे ही जो होता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो क्रॉस कर रहे हैं, एक पॉइंट से निकल रहा है, जैसे ऐसे निकल रहा है, मान लो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये ऐसे निकल रहे हैं और जा रहे हैं। अब इसको रोकने का काम जो करता है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच अलाउ टू रेसिस्ट, कम से कम क्रॉस करो या अधिक से अधिक क्रॉस करो, मतलब यह रोकने का जो काम करता है, वही प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम जो होता है परमिटिविटी का होता है। अब देखते हैं जैसे जैसे मीन्स है, देख वाटर की परमिटिविटी, एयर की परमिटिविटी, ग्लास की परमिटिविटी, सब की अलग अलग होती है स्टूडेंट्स। तो आप एप्सिलॉन एम जो होता है, मीडियम की जो मतलब परमिटिविटी जो होती है, दैट इज ग्रेटर देन, सो एप्सिलॉन एम मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम is greater than permittivity of the vacuum हाँ, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होता है हाँ, परमिटिविटी मीडियम का बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए फोर्स बहुत कम लगता है। और वैक्यूम में परमिटिविटी बहुत कम होता है, इसलिए फोर्स ज़्यादा लगता है। यानी एप्सिलॉन एम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम is greater than the permittivity of the vacuum, that is epsilon m is greater than epsilon naught. This is the permittivity of medium and this is the permittivity of the vacuum. आप याद रखेंगे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू कीप इन योर मेमोरी, फोर्स इन एनी मीडियम विल बी लेस देन द फोर्स इन अ स्पेस। फोर्स इन एनी मीडियम will be less than the force in a space. कहाँ space? Force in free space. That is FM means force in medium.
Fm is less than F naught, Fm is less than F naught। मैक्सिमम फोर्स लगता है कहाँ पर? मैक्सिमम फोर्स लगता है स्टूडेंट वैक्यूम में। नाउ एप्सिलॉन आर जो होता है ये, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, दिस इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बट नाउ आई एम गोइंग टू गिव द कॉन्सेप्ट अबाउट द परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। सो स्टूडेंट्स कॉपी और कलम रखें और जल्दी जल्दी नोट करते जाएं। ग्लास की परमिटिविटी जो होता है एप्सिलॉन ग्लास, परमिटिविटी ऑफ द ग्लास जो होता है दैट इज 3.01 इंटू 3.01 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एंड द वाटर की जो परमिटिविटी होती है वह परमिटिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ वाटर 7.12 इंटू 10 टू द पावर -10। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे रोकने वाले यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को रोकने वाले जमदूत ज़्यादा आते जाते हैं। मतलब परमिटिविटी उसकी बढ़ती जाती है। सबसे कम परमिटिविटी वैक्यूम में होता है, इसलिए फोर्स सबसे अधिक लगता है। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है परमिटिविटी भी बढ़ती जाती है, और परमिटिविटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है मीन्स डेंसिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे परमिटिविटी भी क्या होता है, परमिटिविटी वैसे घटती जाएगा। जैसे जब सबसे कम परमिटिविटी जो होता है वह वैक्यूम का होता है, इसलिए फोर्स ज़्यादा होता है। सबसे अधिक परमिटिविटी इन तीनों में ग्लास इतना, वाटर, ग्लास, इस तरह के हम लोग जो देख रहे हैं। रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है स्टूडेंट्स, रिलेटिव परमिटिविटी ग्लास का, वाटर का परमिटिविटी पावर 10 है, ग्लास का परमिटिविटी पावर 10, 3.01 10 के पावर -11 है। देखो आगे जैसे जैसे नेक्स्ट एक्चुअली रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब आपके दिमाग में होगा कि परमिटिविटी जो है वह क्या है, वह इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को रोकने वाली प्रॉपर्टी है, अलाउ करने वाली नहीं है, रोकने वाली है। टू गिव द परमिशन नाम है लेकिन जस्ट उल्टा है। जैसे निकट दृष्टि दोष में निकट की ही वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं देती है। उसी प्रकार से यहाँ है रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू, इट इज द रेशियो ऑफ permitivity of the medium, permittivity of the medium to the permittivity of the vacuum। यही जो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। मतलब एप्सिलॉन आर से दिखाते हैं, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी एंड दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। दिस इज अ फॉर्मूला। एप्सिलॉन एक्चुअली जो होता है, दिस इज द परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी। स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम लोग परमिटिविटी का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे फोर्स का मान क्या होगा, घटते जाएगा। और जैसे जैसे परमिटिविटी का मान घटते जाता है वैसे वैसे फोर्स का मान बढ़ते जाएगा। जैसे हवा में और शून्य में, वैक्यूम में लगभग एक जैसा हम लोग व्यवहार में लाते हैं, यूज में लाते हैं, दोनों की परमिटिविटी लगभग सेम मानी जाती है। इसलिए एफ नॉट
is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. And Fm is equal to, Fm का मतलब फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पर जब आप लिखेंगे एफ नॉट इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. और Fm जब हम लोग लिखते हैं तो 1 by 4 pi epsilon m into Q1 Q2 by R square. दिस इज द परमिटिविटी. तो हम लोगों ने देखा कि अब इस पर परमिटिविटी पर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे. नेक्स्ट डे वी विल सोल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन परमिटिविटी. तो स्टूडेंट्स, आपको याद हुआ परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी को एप्सिलॉन से दिखाते हैं. यही एप्सिलॉन, ये परमिटिविटी है. परमिटिविटी का मतलब हो गया कि परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ? टू गिव द परमिशन. कौन सा परमिशन देना? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को पास करने का? नहीं. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को स्टे करने का, रेसिस्ट करने का, रोकने का जो परमिशन देता है. जैसे ही पुलिस को परमिशन दिया रोको, तो सारे के सारे कूद के आ गए और रोकने लगे. जितने ज़्यादा रुकेगा उतने ज़्यादा अब क्या होगा? उसका फोर्स का मान घटेगा. और जितने फ्री जा रहा है उतने एप्सिलॉन नॉट जितने कम होगा, ये कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा. मतलब रोकने वाले कोई नहीं है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा. वैक्यूम में कोई रोकने वाला नहीं है. वहाँ देयर वेयर नो एनी रेसिस्टर्स व्हिच रेसिस्ट टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. तब उस केस में क्या होता है? वह अधिक से अधिक फोर्स लगता है. लेकिन जैसे जैसे मीडियम में हम लोग आते हैं वैसे वैसे रोकने वाले, उसको रेसिस्ट करने वाले बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण रेसिस्टिव उसका जो है एप्सिलॉन का वैल्यू जो है वह बढ़ते जाएगा, तो फोर्स का मान घटते जाता है. हम लोग ने यही सीखा. एफ नॉट इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट. और दोनों में रेशियो क्या है तो आप देख सकते हैं. सो नेक्स्ट डे वी विल सोल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द परमिटिविटी. ओके, अ लॉट ऑफ थैंक्स. यदि आपको मेरी वीडियो पसंद पड़े तो आप मेरे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कहीं कोई त्रुटि लगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें. मैं उस त्रुटि को दूर करने का प्रयास करूँगा आपके लिए. थैंक्स.